साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा उदयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मोटिवेशनल सेशन है और जैसा कि आप देख रहे हैं, कैंची काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का, इसलिए सिर पर। देखिए क्या इस कहानी का जो मोरल है या क्या इसका सार है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। मित्रों, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके जीवन में एक बदलाव लाने वाला वीडियो है और आप जैसा कि टाइटल से ही समझ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, कहते हैं शब्दों में बड़ी ताकत होती है और जब शब्द सही तरह से हमारे कानों में आ जाते हैं और हो सकता है हृदय तक पहुंच जाए तो जीवन बदल जाता है, दशा और दिशाएं बदल जाती है। मित्रों, इसलिए शब्दों में शक्ति है और इसीलिए हिंदी में एक पूरा प्रकरण है शब्द शक्ति। तो हुआ यूं कि एक बालक जो दर्जी का पुत्र है ना, टेलर का पुत्र है, उसके एक दिन विद्यालय में अवकाश था और उसकी इच्छा हो गई कि पापा आज मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगा। और टेलर की शॉप थी, उसने देखा चलो आज बेटा फ्री है, इसको जरूर दुकान तक ले जाना चाहिए और वो भी अपने बेटे को खुशी खुशी दुकान पर ले जाता है। दुकान पर ले जाकर उसको बिठा दिया जाता है, वो आराम से पूरे दुकान को देखता है, सारी ड्रेसेस, बाहर आने जाने वाले लोग, सबको देखता है। पिताजी अपने काम पर जुट जाते हैं। पिताजी जो है वो क्या कर रहे हैं, एक हाथ में उन्होंने कैंची ले रखी है और कपड़े को काटते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो कपड़े को काटते हैं कैंची को पैरों में दबा देते हैं और बाद में वो सुई से लेकर उसको धागे से लेकर उसकी क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। जैसे ही वो सिलाई पूरी करते हैं, बार बार क्या करते हैं, वो अपनी सुई को अपनी टोपी में चुभा देते हैं, अंदर फंसा देते हैं। फिर वापस कपड़े को काटने के लिए पैरों में जो कैंची दबा रखी थी उसको निकालते हैं और काटते रहते हैं। फिर वापस सिलाई करते हैं, टोपी से सुई निकालते हैं और सिलाई करते हैं। बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हद हो गई, पिताजी जो है कैंची को पैर में दबाए रखते हैं हमेशा और सुई को हमेशा टोपी के वहां लगाए रखते हैं। आखिर उसके मन में, क्योंकि बाल मन बड़ा जिज्ञासु होता है और आप देखते हैं बच्चे बचपन में और जब तक वो पूरे मैच्योर नहीं हो जाते तब तक उनके प्रश्न बहुत सारे हैं जिनके शायद उत्तर कई बार अभिभावकों के पास भी नहीं होते हैं। तो बच्चे ने आखिर पूछ ही लिया कि पापा मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है और मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है कि आप बार बार पैरों में कैंची को दबा देते हैं और सुई को जो है वो टोपी पर लगा देते हैं, आखिर इसका राज क्या है? भाई क्यों नहीं कैंची को आप ठीक जगह पर रखते, पैरों में रखते हैं? तो पिताजी ने जो उत्तर दिया मित्रों, वो हमारे जीवन का सार है। पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा ये कैंची काटने का काम करती है और जो काटने का काम करती है इसलिए इसका स्थान कहां है, पैरों में। और ये जो सुई है दिखती भले ही छोटी है लेकिन ये क्या करती है, जोड़ने का काम करती है और इसलिए इसको मैंने सिर पर सजा रखा है। मित्रों, कितनी गजब की बात थी कि जोड़ने वाला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है अपेक्षाकृत की तोड़ने वाला। इसलिए हमें हमारे जीवन में जोड़ने वालों को निरंतर साथ रखना चाहिए और समाज को, देश को या हमारे मनोबल को जो तोड़ने वाले हैं उनको हमें हमेशा दरकिनार कर देना चाहिए। आशा करता हूं मित्रों, छोटी सी कहानी थी लेकिन आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये पसंद आई है और लगता है कि आपके मित्रों तक इस कहानी को पहुंचाना है तो पहुंचा दीजिए ना, कौन मना कर रहा है। शेयर कर दीजिए इस कहानी को ताकि अन्य मित्र भी सुनकर जरूर ऊर्जित होंगे। हमें जोड़ना है देश को, स्वयं को, समाज को और अपने आप को जोड़ रखेंगे तभी जाकर देखिए हम सफल होंगे। इसलिए अगर आपका मनोबल कहीं आगे पीछे हो रहा हो तो अपने आप को जोड़िएगा और जब आप जोड़ने का काम करेंगे तो शीर्षस्थ हो जाएंगे, किसी के सिर की शोभा बनेंगे। मित्रों, आपका नाम जो है बहुत अच्छे से लिया जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति जोड़ने का काम करता है। तो हम काटने का और तोड़ने का काम नहीं करेंगे। जय हिंद साथियों।